अख्तर भगवान की जय, सभी संतों की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अभी आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला के सहचर ब्रजवासी गणों की कथा। पिछले एपिसोड में आपने श्री राधा रानी, जगत जननी श्री राधा रानी के गोलोक में आविर्भाव की कथा सुनी, अवतरण की कथा सुनी और देव ऋषि को दर्शन देने की कथा सुनी। अब आप श्री कृष्ण चंद्र मिलन की कथा सुनेंगे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। एक दिन की बात है, भांडीर वन में एक बट के नीचे ब्रजेश्वर नंद श्री कृष्ण चंद्र को गोद में लिए खड़े हैं। अचानक काली घटाएं घिराती हैं, वन में अंधकार छा जाता है, वायु बड़े वेग से बहने लगती है, तरु लताएं कांप उठती हैं, कदम्ब तमाल पत्र छिन्न होकर गिरने लगते हैं। नंद बाबा को चिंता हो रही है कि श्री कृष्ण की रक्षा कैसे हो। गोपों का गोचारण निरीक्षण करने वे आ रहे थे। श्री कृष्णचंद्र साथ चलने के लिए मचल उठे, किसी प्रकार नहीं माने, रोने लगे, इसलिए वे उन्हें साथ ले आए थे। यहाँ वन में आने पर गौरक्षकों को तो उन्होंने दूसरे वन की गाय एकत्र कर वहीं ले आने के लिए भेज दिया। स्वयं उन गायों की संभाल के लिए खड़े रहे। इतने में यह झंझावात प्रारंभ हो गया। कोई गौरक्षक भी नहीं कि उसे गाय संभाल कर वे भवन की ओर जाएं तथा यूं ही गायों को छोड़ भी दें तो जाएं कैसे। बड़ी बड़ी बूंदें जो आरंभ हो गई हैं, अतः कोई भी उपाय न देखकर ब्रजेश्वर एकांत मन से नारायण का स्मरण करने लगते हैं, मानो कोटि सूर्य एक साथ उदय हुए हों। इस प्रकार दिशाएं उद्भासित हो जाती हैं तथा वह झंझावात तो न जाने कहाँ चला गया। नंदराय आंखें खोलकर देखते हैं, सामने एक बालिका खड़ी है। भानु कुमारी, तुम यहाँ इस समय कैसे आई बेटी? ब्रजेश्वर ने अचकचाकर कहा। जैसे एकदम भौचक्के से कहा, भानु कुमारी, तू यहाँ इस समय कैसे आई बेटी? ब्रजवेन ने कहा, किंतु दूसरे ही क्षण अंतर हृदय में एक दिव्य ज्ञान का उन्मेष होने लगता है। मौन होकर ये वृषभानु नंदिनी की ओर देखने लगते हैं। कोटि चंद्रों की धुत्ती मुख मंडल पर झलमल झलमल कर रही है। नील बसन भूषित अंग हैं, अंगों पर कांची कंकण हार अंगद अंगूरिक मंजीर यथा स्थान सुशोभित हैं। चंचल कर्ण कुंडल तथा दिव्य रत्न चूड़ामणि से किरणें झर रही हैं। अंगों के तेज का तो कहना ही क्या है। भानु कुमारी की अंग प्रभा से ही वन आलोकित हुआ है। नंदराय को गर्ग जी की वे बातें भी स्मरण हो आई हैं। पुत्र के नामकरण संस्कार से पूर्व उन्होंने एकांत में वृषभानु पुत्री की महिमा श्री राधा तत्व की बात बतलाई थी, पर उस समय तो नंदराय सुन रहे थे और साथ ही साथ भुलाते जा रहे थे। इस समय उन सब की स्मृति हो आई, सबका रहस्य सामने आ गया। अंजलि बांधकर नंदराय ने श्री राधा को प्रणाम किया और बोले, देवी, मैं जान गया पुरुषोत्तम श्री हरि की तुम प्राणेश्वरी हो एवं मेरी गोद में तुम्हारे प्राणनाथ स्वयं पुरुषोत्तम श्री हरि ही विराजित हैं। लो देवी, ले जाओ, अपने प्राणेश्वर को साथ ले जाओ। किंतु नंद कुछ रुक से गए।
श्री कृष्णचंद्र की भीति विजड़ित नयनों की ओर उनकी दृष्टि चली गई थी। क्षण भर बाद बोले, किंतु देवी, यह बालक तो आखिर मेरा पुत्र ही है ना, इसे मुझे ही लौटा देना। नंदराय ने श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा के हस्त कमलों पर रख दिया। श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए गहन वन में प्रविष्ट हो गईं। वृंदावन की भूमि पर गोलोक का दिव्य रास मंडल प्रकट होता है। श्री राधा नंदपुत्र को लिए उसी मंडप में चली आती हैं। सहसा नंदपुत्र श्री राधा की गोद से अंतर्हित हो जाते हैं। ब्रजभानु नंदनी विस्मित होकर सोचने लगती हैं, नंदराय ने जिस बालक को सौंपा था वह कहाँ चला गया। इतने में गोलोक विहारी नित्य किशोर मूर्ति श्री कृष्णचंद्र दिख पड़ते हैं। अपने प्रियतम को देखकर ब्रजभानु नंदिनी का हृदय भर आता है। प्रेमावेश से वे विह्वल हो जाती हैं। श्री कृष्णचंद्र कहने लगते हैं, प्रिय, गोलोक की वे बातें भूल गई हैं या अभी भी स्मरण हैं? मुझे भी भूल गई क्या? मैं तो तुम्हें नहीं भूला, तुम्हें भूल जाऊं यह मेरे लिए असंभव है। मेरे प्राणों की रानी, तुमसे अधिक प्रिय मेरे पास कुछ हो तब तो तुम्हें भूलूं। तुम ही बताओ, प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु को कोई कैसे भूल सकता है। इस प्रकार रसिकेश्वर राधानाथ अपनी प्रिया को अतीत की स्मृति दिलाकर, स्वरूप की स्मृति कराकर, उन्हीं के नाम की सुधा से उनको सिक्त कर प्रियतमा श्री राधा का आनंद वर्धन करने लगते हैं। राधा भाव सिंधु में भी तरंगें उठ लगती हैं, भाव के आवर्त बन जाते हैं। आवर्त राधानाथ को रस के अतल तल में डुबाने ही जा रहे थे कि उसी समय माला कमंडलू धारण किए जगदीधार चतुर्मुख ब्रह्मा आकाश से नीचे उतर आते हैं। राधानाथ के चरणों में वंदना करते हैं। पुष्कर तीर्थ में 60,000 वर्षों तक विधाता ने श्री कृष्ण की आराधना की थी। राधा चरणारविंद दर्शन का वर प्राप्त किया था। उसी वर की पूर्ति के लिए एवं राधा नाथ की मनोहारिणी लीला में एक छोटा सा अभिनय करने के लिए योग माया प्रेरित वे ठीक उपयुक्त समय पर आए हैं। अस्तु, श्री राधा एवं राधा नाथ को प्रणाम कर दोनों के बीच में विधाता अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि में विधिवत हवन करते हैं। फिर विधाता के द्वारा बताए हुए विधान से स्वयं राशेश्वर हवन करते हैं। इसके पश्चात राशेश्वर दोनों ही 7 बार अग्नि प्रदक्षिणा करते हैं। अग्निदेव को प्रणाम करते हैं। विधाता की आज्ञा मानकर श्री राधा एक बार पुनः हुतासन प्रदक्षिणा करके श्री कृष्णचंद्र के समीप आसन ग्रहण करती हैं। ब्रह्मा श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा का पाणी ग्रहण करने के लिए कहते हैं तथा श्री कृष्णचंद्र राधा हस्तकमल को अपने हस्तकमल पर धारण करते हैं। हस्त ग्रहण होने पर श्री कृष्णचंद्र ने 7 वैदिक मंत्रों का पाठ किया। इसके पश्चात श्री राधा अपना हस्तकमल श्री कृष्ण बक्षा स्थल पर एवं श्री कृष्णचंद्र अपने हस्त पद्म श्री राधा के पृष्ठ देश पर रखते हैं तथा श्री राधा मंत्र समूह का पाठ करती हैं। आजानुलंबित दिव्याति दिव्य पारिजात निर्मित कुसुम माला श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को पहनाती हैं एवं श्री कृष्णचंद्र सुंदर मनोहर बनमाला श्री राधा के गले में डालते हैं। यह हो जाने पर कमलोद्भव श्री राधा को श्री कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व में विराजित कर दोनों के अंजलि बांधने की प्रार्थना कर दोनों के द्वारा 5 वैदिक मंत्रों का पाठ कराते हैं।
अनंतर श्री राधा श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करती हैं एवं जैसे पिता विधिवत कन्यादान करें वैसे सारी विधि संपन्न करते हुए विधाता श्री राधा को श्री कृष्ण कर कमलों में समर्पित करते हैं। आकाश तुदुम्बी पटह मुरज आदि देव वाद्यों की ध्वनि से निनादित होने लगता है। आनंद निमग्न देववृंद पारिजात पुष्पों की वर्षा करते हैं। गंधर्व मधुर गान आरंभ करते हैं। अप्सराएं मनोहर नृत्य करने लगती हैं। ब्रज गोपों के ब्रज सुंदरियों के सर्वथा अनजान में ही इस प्रकार ब्रज भानु नंदिनी एवं नंद नंदन की विवाह लीला संपन्न हो गई। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय। इसके आगे की कथा सुनेंगे अब आप। भांडीर वन के उन निकुंजों में रस की तरंगणी वह चली। रासेश्वरी श्री राधा रासेश्वर श्री कृष्ण रासेश्वर श्री राधा रासेश्वर श्री कृष्ण दोनों ही आनंद विभोर होकर उसमें बह चले। जब इस स्तोत्र में अन्य रस धाराएं आकर मिलने लगी, भाव संधि का समय आया तो श्री राधा को ब्रह्म ज्ञान हुआ। ब्रज भानु नंदिनी देखती हैं, मेरी गोद में नंदराय ने जिस पुत्र को सौंपा था वह तो है, से सब स्मृति मात्र श्री कृष्ण चंद्र की वह किशोर मूर्ति अंतरित हो गई है, पुनः वह बालक रूप हो गए हैं। अब इसके आगे की कथा सुनेंगे। नंद नंदन को श्री राधा यशोदा रानी के पास ले जाती हैं। मैया वन में झंझावात आरंभ हो गया था। बाबा बोले तू इसे ले जा, घर पहुंचा दे, बड़ी वर्षा हुई है, देखो मेरी साड़ी सर्वथा भीग गई है, मैं अब जाती हूँ, घर से आए मुझे बहुत देर हो गई है, मेरी मैया चिंतित होगी, श्री कृष्ण को संभाल लो। यह कहकर वृषभानु नंदिनी ने श्री कृष्ण चंद्र को यशोदा रानी की गोद में रख दिया और स्वयं वृषभानुपुर की ओर चल पड़ी। यशोदा रानी ने देखा साड़ी वात्सव में सर्वथा आर्द्र है। प्रबल उत्कंठा हुई कि दूसरी साड़ी पहना दूं, किंतु मैया का शरीर निश्चेष्ट सा हो गया। ओह, कीर्तिदा की पुत्री इतनी सुंदर है। मैया इस सौंदर्य प्रतिमा की ओर देखती ही रह गईं और प्रतिमा देखते ही देखते उपवन के लता जाल में जा छिपी। वहां भांडीर वन में ब्रजेश्वर नंद को इतना ही स्मृति है कि वर्षा का ढंग हो रहा था। भानु कुमारी के साथ मैंने पुत्र को घर भेज दिया है। बस इतनी सी ही कथा उनको स्मृति याद थी और सब भूल चुके थे। बोलो वृषभानु महाराज की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया की जय, सभी संतों की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य महाराज की जय। अब अगले एपिसोड में आप भगवान श्री कृष्ण की लीला के सहचर ब्रजवासी गण में श्री अष्ट सखी की कथा सुनेंगे। बोलो अष्ट सखियों की जय।